वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम क्वेश्चन लिखे हैं यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग एम एन अरोड़ा प्रियंक ककड़ियाल के बुक से लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम 1 2 3 बनाते, 4 एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो हमने छोड़ दिए। 5 बना रहे हैं, थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। और एक्चुअल बुक आपका शायद दिल्ली, बेंगलोर या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलता है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सीखिए। पी एन कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ पेन, पी एंड क्यू। पी बोल के कंपनी है जो कि 2 टाइप का पेन बनाता है, एक है पी एक है क्यू। ये दोनों का कॉम्बाइंड कॉस्ट है, मटेरियल, वेजेस और प्रोडक्शन वाले। नीचे दिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल इन पी टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच ऑफ क्यू। बोला पी का जो मटेरियल कॉस्ट है वो क्यू का दुगना है, जबकि वेजेस जो क्यू का है वो पी का 60% है। माने पी का वेजेस जितना लगता है उसका 60% क्यू में लगता है। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वाज सेम एज फॉर बोथ टाइप। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन 200% ऑफ लेबर। सेलिंग कॉस्ट 50 पैसे पर पेन। ये प्रोडक्शन हुआ 40,000, 1,20,000, सेल हुआ 36,000, 1 लाख। ये आपको हो दिया सेलिंग प्राइस पी का 14, इसका 10 पर पेन, यही दिया ना। तो हमें लिख दे कॉस्ट शीट पी टाइप 40,000, क्यू टाइप 1,20,000। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। देखिए, लेट मटेरियल ऑफ क्यू बी एक्स, तो पी क्या दुगना है 2x होगा। तो क्यू का हो गया 40,000 इंटू एक्स, इसका हो गया 40,000 इंटू 2x पी का, और इसका हो गया 1,20,000 इंटू एक्स। बड़ा डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है 4 लाख। ऐसा कर लीजिए, तो ये हो गया 80,000 एक्स प्लस 1,20,000 एक्स बराबर 4 लाख। तो ये हो गया 2 लाख एक्स बराबर 4 लाख। तो एक्स बराबर 4 लाख बाई 2 लाख कर देंगे, तो ₹2। तो ₹2 फर्क किसका हो गया क्यू। तो एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स बोला सॉरी पी का कितना हो जाएगा, क्यू का पर मटेरियल कितना गया 2 रुपया है ना। तो पी का क्या बोला है कि एक्स का दुगना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 रुपया। तो इसका मटेरियल कॉस्ट हो गया 4 रुपया, इसका मटेरियल कॉस्ट हो गया 2 रुपया। तो अगर इस हिसाब से कीजिएगा तो पी का कितना है 40,000 है, इंटू 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 1,60,000। और क्यू का कितना 1,20,000 है, इंटू 2 कर देंगे कितना आएगा 2,40,000। तो 1,60,000 हो गया 2,40,000। एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले कि मान लिए मटेरियल कॉस्ट क्यू का है x, तो पी का क्या दुगना 2x होगा। तो पी में कितना है 40,000 इंटू 2x कर दीजिए और 1,20,000 इंटू एक्स कर दीजिए, तो ये हो गया 2 लाख एक्स बराबर 4 लाख। तो x का वैल्यू कितना है 2, तो x कौन है क्यू है ना, तो क्यू का हो गया 2 रुपया। तो पी का क्या वाला 2x है, ट्वाइस है, तो 2 का 2 कितना हो गया 4। इस हिसाब से ले आइए। अब देखिए लेबर, यहाँ देखिए लेट लेबर ऑफ पी बी एक्स। तो क्यू बोला, क्यू का बोला 60% ऑफ एक्स, तो 60/100x। तो पी का हो गया 40,000 इंटू एक्स प्लस इसका हो गया 1,20,000 इंटू 60/100x इक्वल्स टू कितना दिया 2,24,000। इसको कर दिया 40,000 एक्स, ये हो गया 72,000 एक्स बराबर 2,24,000। तो 1,12,000 एक्स बराबर 2,24,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2,24,000 डिवाइड बाई 1,12,000, तो ₹2 पर पेन। तो p का हो गया, p का बोल क्या हो गया 2 पर पेन, माने p का हो गया 40,000 इंटू 2 80,000। तो q का क्या होगा बोला 60% ऑफ p, तो p का कितना है 2 है, इसका 60% निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 रुपया 20। तो 1,20,000 इंटू 1 रुपया 20 कर दीजिए, 1,20,000 इंटू 1.2, तो 1,44,000। देखिए प्लस लिखे ही नहीं, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ कर दिए, डायरेक्ट लेबर कितना आ गया इसका 80,000
इसका 1,44,000। फिर एक बार समझ लिए क्या बोले कि मान लिए कि लेबर पी का लगता है एक्स, तो क्यू का लगता है एक्स का 60%, 60/100x, तो इसका आउटपुट कितना है 40,000 इंटू एक्स कर दिए, और इसका आउटपुट 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 60/100x कर दिए, तो ये निकला 40,000x, निकला 72,000x बराबर 2,24,000। तो ये दोनों को प्लस कर दिए तो 1,12,000x बराबर 2,24,000, तो एक्स का वैल्यू हो गया 2,24,000 बाई 1,12,000, 2 रुपया। तो एक्स कौन है, पी है ना, तो पी का एक्स मतलब हो गया इसका लेबर कॉस्ट कितना 2 रुपया पर पेन हो गया, तो 40,000 इंटू 2 कर दिया 80,000। और इसका क्या बोला 60% ऑफ पी, तो पी का कितना 2 है, तो 60% कितना 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 1.2 कर दिया तो 1,44,000। इसका गया 2 रुपया, इसका हो गया 1.2, तो इसको जोड़ देंगे तो हो गया 2,40,000, ये हो गया 6 रुपया, ये हो गया 3,84,000 ना, 240 144 384, ये हो गया 3 रुपया 20। ए प्राइम कॉस्ट ऐड कर दीजिए, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोला है, एज सेम फॉर ईच टाइप है ना, कहाँ करें यहाँ पर, कहाँ कर दे तो दिखेगा नहीं, देखिए यहाँ कर दे प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेटेड ऑन आउटपुट रेशियो, एज से मतलब आउटपुट रेशियो में लेना होगा। तो इसका कितना है 40,000 है पी का, और क्यू का कितना 1,20,000 है, तो 40 एकम 40, 40 से 1,20,000, तो 1:3। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया है 96,000 दिया है, इसको 1:3 में ले लेंगे, तो 96,000 डिवाइड बाई 4 24,000, इसका हो गया 3 72,000। अब कर दीजिए, यहाँ बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये भी आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 200% ऑफ लेबर, यही बोला है ना। चलिए पहले इसका आउटपुट निकाल दीजिए, पर यूनिट 24,000 डिवाइड बाई 40,000, तो ये गया 0.6, अब 72,000 डिवाइड बाई 1,20,000, तो भी 0.6 आ गया। ये बोला प्रोडक्शन ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 200% ऑन लेबर, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो 80,000 है, इसका 200% ले लीजिए लेबर का, है ना, तो 1,60,000, और इसका 1,44,000, तो इसका 200% निकाल दीजिए, तो क्या 2,88,000। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 40,000, इसको गया 4 रुपया, 2,88,000 डिवाइड बाई 1,20,000, ये आपका आ गया 2 रुपया 40 पैसा। अब इसको लोग जोड़ देंगे, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बोलिए, किसका तो कुछ है नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही मानते इसको मत है ना। तो 2,40,000, 24,000, 1,60,000, तो आपका आ गया 4,24,000, 6 4 10 रुपया 60 पैसा, 3,84,000, 72,000, 2,88,000, तो आपका गया 7,44,000, 3.8 प्लस 2.4, तो गया 6 रुपया 20 पैसा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा के यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना देते हैं, ठीक है, इसे मिटा लेते हैं हम लोग। वो भी यहाँ लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, चाहते हम इसमें बना सकते थे लेकिन अलग कर दिए, ठीक है। देखिए हो गया पी टाइप में कितना सेल हो रहा है 36,000 यूनिट, और इसमें सेल हो रहा है क्यू में 1,00,000 पेन। अमाउंट कॉस्ट पर पेन, अमाउंट कॉस्ट पर पेन, यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक पेन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 10 रुपया 60 पैसा, इसका गया 6 रुपया 20 पैसा। तो 36,000 इंटू 10 रुपया 60 कीजिए, कितना सेल कर रहे हैं 36,000 इंटू 10.6, तो आपका आ गया 3,81,600, आगे हो गया 6,20,000 प्लस
सेलिंग एक्सपेंसेस क्या बोला है, 0.50 पैसे पर पेन सोल्ड, जितना पेन आप सेल किए। तो इसमें कितना सेल किया, 36,000, तो 36,000 इंटू 0.50 कर दीजिए तो हो गया 18,000। इसमें कितना सेल किए, 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 0.50 कर दीजिए तो हो गया 50,000। तो 0.50 भी 0.50, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ लिख दिया टोटल कॉस्ट, तो 3,81,600 और 18,000, तो आपको हो गया 3,99,600, 11 रुपया 10 पैसा, 6,70,000, 6 रुपया 70 पैसा। अब यहाँ लिख दिए सेल्स। देखिए इसका एक पेंसिल कितना मिला, 14 रुपया में, और इसका एक पेंसिल मिला 10 रुपया में। तो 36,000 इंटू 14 कर दीजिए सेल के लिए, 36,000 इंटू 14, तो आपका आ गया 5,04,000, और इसका आ गया 10 लाख। तो जो बीच में बच गया हो गया प्रॉफिट। तो 3,99,600 माइनस 5,04,000, तो आपको गया 5,04,000 माइनस 3,99,600, तो आपको गया 1,04,400। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2 रुपया 90 पैसा। ये हो गया 3,30,000, या माइनस करेंगे 3.30। यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो अलग था, इसको बना दिया, आप लोग सीखिए, मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन सबको ध्यान से देखते रहिए। कॉस्टिंग का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आउटपुट खास करके इस चैप्टर को सीखना बहुत जरूरी है, आगे भी काम देता है। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।